नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले हमारी पिछली वीडियो को आपने जितना स्नेह, प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आज की इस नई वीडियो में भी हम एक ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका सीधा संबंध आपके शरीर की सेहत से है और जिसकी जानकारी हर इंसान के लिए जानना बेहद आवश्यक है। दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर मौजूद छोटी छोटी नसें, जिन्हें मेडिकल भाषा में नर्व्स कहा जाता है, पूरे शरीर की गतिविधियों और कार्यों को बिना किसी रुकावट के सही ढंग से चलाने में बहुत अहम भूमिका निभाती है। यदि ये नसें पूरी शक्ति और क्षमता के साथ अपना कार्य कर रही हों, तभी शरीर में रक्त का प्रवाह यानी ब्लड फ्लो एक भाग से दूसरे भाग तक बिना किसी परेशानी के आसानी से और तेज गति से पहुंच पाता है। लेकिन जैसे ही इन नर्व्स की कार्यक्षमता में थोड़ी सी भी कमी या गड़बड़ी आने लगती है, तब रक्त का प्रवाह धीमा पड़ने लगता है या कहीं कहीं रुकावट आने लगती है और इसके साथ ही शरीर में कई प्रकार की शारीरिक समस्याएं भी शुरू होने लगती हैं। आज मैं आपके साथ एक ऐसा घरेलू और प्रभावशाली उपाय साझा करने जा रहा हूं जो नसों को दोबारा मजबूत और ताकतवर बनाने में काफी मददगार साबित हो सकता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरे 5 से 7 मिनट तक ध्यानपूर्वक अवश्य देखिए, क्योंकि जो जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं वह आपकी सेहत के लिए बेहद लाभकारी हो सकती है और कई पुरानी दिक्कतों को दूर करने में मदद कर सकती है। दोस्तों, परेशानी यह है कि कई बार हमारी नसें धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं और हमें इसकी भनक तक नहीं लगती। परिणाम यह होता है कि एक के बाद एक कई समस्याएं सामने आने लगती हैं। किसी व्यक्ति को नसों में दर्द की शिकायत रहती है, किसी को जलन महसूस होती है, किसी को सुन्नपन परेशान करता है और बहुत से लोगों को झुनझुनी का अनुभव भी होता रहता है। इस प्रकार के दर्द को मेडिकल भाषा में नर्व पेन कहा जाता है। आज मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा कि नसों में दर्द आखिर क्यों होता है, नसों में ब्लॉकेज किस वजह से बनता है और फिर इस ब्लॉकेज को हम बिना किसी दवाई के केवल घरेलू और प्राकृतिक तरीकों की मदद से कैसे दूर कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट करके मुझे यह भी जरूर बताइए कि आप मुझे कहां से देख रहे हैं। क्या आप दिल्ली, पटना, इंदौर या लखनऊ से जुड़े हुए हैं? मैं हर एक कमेंट को ध्यान से पढ़ता हूं और आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले यह समझते हैं कि आखिर नसें कमजोर क्यों पड़ जाती हैं। इसका पहला कारण है डायबिटीज। जी हां, जब शरीर में ब्लड शुगर का स्तर अधिक हो जाता है, तब उसका सीधा प्रभाव नसों पर पड़ता है और वे धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। दूसरा कारण है हाई ब्लड प्रेशर और तीसरा कारण है ब्लड वेसल्स यानी धमनियों के भीतर फैट का जमा होना। इसके अतिरिक्त यदि शरीर में किसी प्रकार का बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो जाए तो उससे भी नसों की ताकत कम होने लगती है। कई बार हार्मोनल असंतुलन भी नर्व्स को नुकसान पहुंचाने का कारण बनता है और यदि किडनी या लिवर ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहे हों तो शरीर के अंदर मौजूद टॉक्सिक यानी हानिकारक और जहरीले तत्व बाहर नहीं निकल पाते और धीरे धीरे नसों में जमा होकर ब्लॉकेज पैदा कर देते हैं। अब सवाल यह उठता है कि हमें कैसे पता चले कि हमारी नसें कमजोर हो रही हैं। दोस्तों, जब नर्व्स कमजोर होने लगती हैं तो हाथ और पैर सुन्न होने लगते हैं, बार बार चक्कर आने लगते हैं। विशेष रूप से जब आप अचानक खड़े होते हैं या झुकते हैं तो आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगता है। साथ ही शरीर में थकावट और कमजोरी भी महसूस होने लगती है। ये सभी संकेत बताते हैं कि ब्लड फ्लो में कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है। इसके अलावा शरीर के विभिन्न हिस्सों में लगातार दर्द बना रहना, बार बार पसीना आना और ब्लड प्रेशर का ऊपर नीचे होते रहना भी इसके सामान्य लक्षण हैं। पेट से जुड़ी परेशानियां जैसे गैस बनना, अपच रहना और भूख कम लगना भी इसी समस्या की ओर इशारा करती हैं। धीरे धीरे याददाश्त कमजोर होने लगती है, नींद ठीक से नहीं आती यानी अनिद्रा की समस्या शुरू हो जाती है, शरीर में खून की कमी होने लगती है और दिल की धड़कन भी तेज महसूस होने लगती है। अब ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि इसका समाधान केवल दवाइयों से ही संभव है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ विशेष घरेलू चीजों को अपनी डाइट में शामिल करके और अपनी लाइफस्टाइल में थोड़े से बदलाव करके इस परेशानी को जड़ से दूर किया जा सकता है।
इसके साथ ही कुछ सरल योगासन और प्राणायाम भी ऐसे हैं जो नसों के ब्लॉकेज और कमजोरी को धीरे धीरे कम करने में सहायता करते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि जहां दर्द हो रहा हो वहां अधिक जोर से दबाव नहीं डालना चाहिए और न ही उसे रगड़ना चाहिए, क्योंकि इससे सूजन बढ़ सकती है। यदि हाथों या पैरों में दर्द हो रहा हो तो बर्फ या हल्के गुनगुने पानी से सिकाई करनी चाहिए, इससे काफी राहत महसूस होती है। इसके साथ भस्त्रिका प्राणायाम और अनुलोम विलोम नियमित रूप से अवश्य करें, क्योंकि ये नर्व सिस्टम को मजबूत बनाने और दर्द को कम करने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं घरेलू उपचार की। यदि इस उपाय को सही तरीके से किया जाए तो लगभग 14 से 15 दिनों के भीतर इसके सकारात्मक परिणाम दिखाई देने लगते हैं, लेकिन इसे कम से कम 1 से 1.5 महीने तक लगातार करना जरूरी होता है। इसके लिए एक स्टील के बर्तन में 1 गिलास पानी डालकर अच्छी तरह उबाल लें और उसमें आधा इंच दालचीनी का टुकड़ा मिला दें। बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आता है कि दालचीनी का टुकड़ा बेहतर है या फिर उसका पाउडर। तो मैं आपको साफ शब्दों में बता दूं कि यदि आप बाजार से साबुत दालचीनी लाकर उसे घर पर पीसकर ताज़ा पाउडर तैयार करते हैं तो वही सबसे अधिक प्रभावी और लाभदायक माना जाता है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बाजार से बिल्कुल अच्छी और साफ सुथरी क्वालिटी वाली दालचीनी खरीद कर लानी है और उसके बाद उसे घर पर ही अच्छी तरह कूटकर या पीसकर उसका बारीक पाउडर तैयार कर लेना है, क्योंकि जब आप अपने हाथों से ताज़ा और शुद्ध दालचीनी का पाउडर बनाएंगे तो उसका असर और उसमें मौजूद लाभकारी तत्व पानी में बहुत जल्दी और पूरी तरह घुल जाएंगे, जिससे शरीर को जल्दी और बेहतर फायदा मिलेगा। अब इस तैयार पाउडर में से आपको केवल 2 चुटकी यानी बहुत थोड़ी मात्रा लेनी है और उसे उस पानी में डालना है जिसे आपने पहले से स्टील के बर्तन में गैस पर उबलने के लिए रखा हुआ है। अब जो दूसरी सामग्री इसमें डाली जाएगी वह भी लगभग हर घर में आसानी से मिल जाती है और वह है बड़ी इलायची, जिसे काली इलायची के नाम से भी जाना जाता है। आपको इसे किसी भारी वस्तु जैसे सिलबट्टे या ओखली मूसल की सहायता से हल्के से दबाकर तोड़ लेना है ताकि इसका छिलका और इसके दाने अलग हो जाएं, और फिर इसे भी उसी उबलते हुए पानी में मिला देना है। अब बारी आती है तीसरी सामग्री की और वह है लौंग। जी हां, आपको केवल 2 से 3 लौंग लेनी है और इन्हें भी हल्का सा कूटकर या पीसकर उसी पानी में डाल देना है। जब ये तीनों चीजें यानी दालचीनी, बड़ी इलायची और लौंग उस पानी में अच्छी तरह उबलने लगेंगी तो लगभग 1 से 1.5 मिनट के भीतर इनका पूरा अर्क पानी में उतर जाएगा। इसके बाद गैस बंद कर दीजिए और उस पानी को कुछ देर के लिए वैसे ही रहने दीजिए ताकि वह धीरे धीरे ठंडा होकर सामान्य तापमान यानी नॉर्मल टेम्परेचर तक पहुंच जाए। जब यह औषधीय मिश्रण ठंडा हो जाए तब इसे किसी साफ कपड़े या बारीक छलनी की मदद से छान लीजिए। अब इसमें जो अंतिम सामग्री मिलानी है वह है गुड़। जी हां, आपको लगभग आधा इंच का एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेना है और उसे इस पानी में डाल देना है ताकि उसकी मिठास और गुण इस मिश्रण में अच्छी तरह शामिल हो जाएं। लेकिन ध्यान रखिए, यदि आपको डायबिटीज की परेशानी है तो गुड़ मिलाना आवश्यक नहीं है। हां, यदि आपको हल्का मीठा स्वाद पसंद है तो बहुत कम मात्रा में गुड़ डाल सकते हैं, लेकिन बिना गुड़ के भी यह उपाय उतना ही प्रभावी रहेगा। वैसे गुड़ मिलाने से इस मिश्रण की शक्ति और इसके लाभ लगभग 4 गुना तक बढ़ जाते हैं। इस ड्रिंक को पीने से किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होता और आप इसे गर्मी के मौसम में भी बिना किसी परेशानी के आराम से पी सकते हैं। लेकिन एक छोटी सी बात का विशेष ध्यान रखें, जब आप इस ड्रिंक का सेवन कर लें तो उसके लगभग 15 मिनट के भीतर एक छोटा चम्मच सौंफ अवश्य चबा लें। ऐसा करने से इसकी औषधीय ताकत आपके शरीर में और अधिक प्रभावी तरीके से काम करेगी। अब बात करते हैं इसे पीने के सही समय की। दोस्तों, इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप इस ड्रिंक को रात में डिनर करने के लगभग आधे घंटे बाद आराम से पिएं और फिर करीब 15 मिनट बाद सौंफ का सेवन कर लें। यह मिश्रण आपकी पूरी बॉडी में एक प्राकृतिक मेडिसिन की तरह कार्य करेगा और नसों से लेकर हृदय तक पूरे सिस्टम को राहत पहुंचाएगा। जो मात्रा और विधि मैंने आपको बताई है वह एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त है। यदि आप इसे 2 लोगों के लिए तैयार करना चाहते हैं तो इसमें बताई गई सभी चीजों की मात्रा दोगुनी कर दीजिए ताकि दोनों लोगों को पूरा लाभ मिल सके।
यदि आपने इस ड्रिंक को लगातार 14 से 15 दिनों तक बिना किसी रुकावट के पिया तो यह आपकी नसों में रक्त का प्रवाह यानी ब्लड फ्लो को बेहतर बनाने में सहायता करेगा। यह नसों में बने ब्लॉकेज को कम करने में मदद करेगा और हृदय से जुड़ी समस्याओं को भी धीरे धीरे सुधारने लगेगा, क्योंकि इसमें ऐसे कई प्रकार के विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं जो हार्ट को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं। इसके साथ ही यह शरीर की हड्डियों और जोड़ों में मौजूद सूजन, जो अक्सर वात या वायु की वजह से होती है, उसे भी कम करने में सहायता करेगा। विशेष रूप से यदि पैरों की पिंडलियों, मांसपेशियों या हड्डियों के जोड़ में लगातार सूजन बनी रहती है तो यह नुस्खा वहां भी अपना असर दिखा सकता है। अब बात करते हैं उन खाद्य पदार्थों की जिन्हें आपको अपनी रोजाना की डाइट में शामिल करना चाहिए। दोस्तों, आजकल जो भोजन हम खाते हैं उसमें अक्सर पूरी न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं मिल पाती, इसलिए हमें ऐसे फूड्स का सेवन करना चाहिए जिनमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व मौजूद हों। सबसे पहला नाम आता है अलसी का। जी हां, अलसी के बीज ओमेगा 3 फैटी एसिड और अल्फा लिनोलेनिक एसिड का बहुत अच्छा स्रोत माने जाते हैं। सर्दियों में तो लोग इसका सेवन करते ही हैं, लेकिन गर्मियों में भी आप इसका पाउडर बनाकर रात भर पानी में भिगो सकते हैं और सुबह इसे खा सकते हैं या उसका पानी पी सकते हैं। इससे नसों की शक्ति बढ़ेगी और शरीर की इम्यूनिटी भी मजबूत होगी। इसके अलावा आप चिया सीड्स का सेवन भी कर सकते हैं। चिया सीड्स का कूलिंग इफेक्ट अधिक होता है और इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, पोटेशियम, आयरन जैसे महत्वपूर्ण मिनरल्स पाए जाते हैं जो नर्वस सिस्टम को मजबूत बनाने का काम करते हैं और थकान और कमजोरी को दूर करने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने आपके साथ यह पूरी जानकारी साझा की है। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आपकी नसें कमजोर हो चुकी हैं, नसों में ब्लॉकेज मौजूद है या फिर आपको दिल से जुड़ी कोई समस्या है और आप लंबे समय से केवल दवाइयों पर निर्भर हैं, तो एक बार इस घरेलू उपाय को अवश्य अपनाइए। कम से कम 14 से 15 दिनों तक इसे नियमित रूप से उपयोग कीजिए और उसके बाद स्वयं अपने शरीर में आए बदलाव को महसूस कीजिए। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।